शौहर की जिम्मेदारियां होती हैं, बीवी की जिम्मेदारियां होती हैं। शौहर की जिम्मेदारियां ये है, शौहर की जिम्मेदारी ये है कि शौहर रिज़्क़ हलाल कमाए। शौहर की जिम्मेदारी ये है वो रिज़्क़ हलाल कमाए। शौहर की जिम्मेदारी ये है कि वो हुकूकुल्लाह अदा करे। शौहर की जिम्मेदारी ये है कि हुकूकुल इबाद, बंदों के हक़ को अदा करे। शौहर की जिम्मेदारी ये है कि इशाअत दीन करे, दीन को फैलाए। ये भी हर शौहर की जिम्मेदारी है, दीन को फैलाए। और शौहर की जिम्मेदारी ये है कि वो दीन का इल्म हासिल करे। बीवी की भी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अपने घर के काम काज को हमेशा समेट के रखे, हमेशा काम काज को समेट के रखे। बीवी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि फला वो सामान यहाँ पड़ा है, वो चादर वहाँ पड़ी है, टावल वहाँ पड़ा है, गद्दे तकिए वहाँ पड़े हैं, कोई सामान अपनी जगह पर सही सलामत रखा नहीं है। नहीं, ये बीवी की जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद बीवी की जिम्मेदारी ये है कि वो अल्लाह की इबादत भी करे, अल्लाह की इबादत की भी करे। तो कुछ जिम्मेदारियां मर्द की हैं और कुछ जिम्मेदारियां बीवी की हैं। और इन दोनों की जिम्मेदारियां जिस तरह से हैं वैसे ही इन दोनों की कुछ ज़रूरतें भी हैं, वैसे ही इन दोनों की कुछ ज़रूरतें भी हैं। इन दोनों की ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत, भूख लगे तो खाना ज़रूरत है, प्यास लगे तो पानी ज़रूरत है, नींद आए तो सोना ज़रूरत है। समझ रहे आप? तो 8 घंटे की बीवी को कम से कम नींद तो चाहिए, हर 6-8 घंटे में खाना चाहिए। और इन 2 ज़रूरतों के अलावा भी एक ज़रूरत है जो हम में से हर एक समझता है, उस ज़रूरत का भी ख्याल रखना होगा। ये ज़रूरतें हैं, ये तमाम ज़रूरतें। ऐसा नहीं कि आपने किसी को मेहर देकर ले आए और आपने उसको खूंटे से बांध दिया, अब बस आप यहीं रहें। जिस तरीके से बकरी बकरा को हम लेकर आते हैं और खूंटे से बांध देते हैं, ऐसा नहीं। बीवी ना पैर की जूती है, ना आप उसे पैर की जूती बना के रखें, ना वो उसको इस तरह से रखें कि अपने सर पे बैठा लें, ना आप अपने पैरों की ठोकर में रखें, ना उसे अपने सर पे बैठाएं, बल्कि बैलेंस बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। आप अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपनी बीवी को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने माँ बाप को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने भी नौजवान ये जितने भी बैठे हैं, जिनकी अभी जुमा 8 दिन पहले शादियाँ हुई हैं और जिनकी 20-20 साल और 40-40 साल पहले शादियाँ हुई हैं, वो इस बात का ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखता है और मुस्कुराता है, और कोई बीवी अपने शौहर को मोहब्बत से देखती है और मुस्कुराती है, तो इन दोनों को देखकर रब तबारक व तआला मोहब्बत करता है और मुस्कुराता है। बताइए, हमेशा ऐंठे रहते हैं ये शौहरों के यहाँ हमेशा शौहर ऐंठे ही रहता है। गुस्सा तो उसके बिल्कुल दोनों हाथ में रहता है। हाँ, दोनों हाथ में है, जैसे ही कुछ हुआ तो दोनों हाथ से बम मारता है। समझ रहे आप? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त करो। तुम्हारा रब तुमको नहीं बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारा परवरदिगार तुमको बर्दाश्त कर रहा है। तो उस परवरदिगार ने तुम्हें तुम्हारी बीवी का, समझ रहे आप, हाकिम बनाया है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तुम्हारा रब भी तो तुम्हारा हाकिम है, वो कितना बर्दाश्त करने वाला है। रब के बारे में हदीसे पाक में आता है कि सबसे बड़ा बर्दाश्त करने वाला अल्लाह ताला है, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला। बताइए, अगर वो यहाँ बर्दाश्त मैंने आपको समझाने के लिए बोला, अरबी में उसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा तहम्मुल फरमाने वाला अल्लाह ताला है। हमारे अंदर तहम्मुल का नामो निशान नहीं है। बस ये गाली, ये बड़ी बड़ी भयानक गाली, ऐसी बड़ी बड़ी गाली, और किसको बक रहा है? बीवी को बक रहा है? बको ना भाई, हम बता रहे हैं ना। आओ मोटू भाई को बको, आओ मुन्ना भाई को बको,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब इनको बड़ा देखकर आप नहीं बक रहे हो, समझ रहे? शहबाज मोबाइल वालों को आके बक के बता दो, कोई आकर, समझना मेरी बात को, है? टेंट वाले बल्लू अल्लू टेंट वालों को आप बक के बताओ, नहीं बक पाओगे। क्यों? कमज़ोरों को आप कर पाओगे, कमज़ोरों को सता पाओगे, कमज़ोरों में अपना वजन दिखा पाओगे, ताकतवर पे नहीं दिखा पाओगे। लेकिन सुनो हदीस पाक, हदीस पाक सुनो। रसूल पाक ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। मतलब छोटों से मुराद क्या है? रसूल पाक फरमा रहा है वो हमारी टीम में नहीं है जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता। समझ रहे आप? और वो नौजवान भी कान खोलकर सुन लें कि जो बीवी के जो इशारे पे नाचते हैं और अपने माँ बाप की शानों में गुस्ताखियां करते हैं, समझ रहे? अपने माँ बाप की तौहीन करते हैं, अपने माँ बाप की अपने माँ बाप के हुक्म पर अमल करने में उनको गुस्सा आता है, उनको चक्कर आता है, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर बीवी कोई फरमाइश कर देती है तो वो दौड़ दौड़ कर जाकर उस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर उसमें कुछ देर हो जाए, कुछ लेट हो जाए तो माफ़ी भी चुपचाप से मांग लेते हैं। वो मैं फंस गया था, वो फला जगह बात करने लगा था, मैं लेग पीस लाने में देर हो गई मुझे, ये अब लेग पीस में आपके पास ले आया हूं। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसी वही शख्स है, अगर उसकी माँ ने उससे अगर कभी कोई दवा मंगा ली है, लेग पीस नहीं मंगाया है माँ ने दवा मंगाई है कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले आना, शुगर की दवाई ले आना, मेरे फला मर्ज, मेरा सर दुख रहा है, इसकी दवाई ले आना। अगर वही माँ अगर अपने बेटे से अगर कोई दवाई मंगवाने के लिए कह देती है और उसमें देरी होने की वजह से अगर माँ ने डांट दिया है तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बच्चे इतना भयानक अपनी माँ को जवाब देते हैं कि माँ का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपनी बीवी का भी हक अदा करें और अपने माँ बाप का भी हक अदा करें। जब कभी भी माँ बाप कोई काम करने को कहें तो इस तरह से करें जैसे कि आप उनके गुलाम हो। इस खिदमत के अंदाज में, इस अदब के अंदाज में आप उनका काम करें कि उनको देख के ऐसा लगे, या अल्लाह मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो करोड़पति नहीं है तो क्या हुआ, वो लखपति नहीं है तो क्या हुआ, बड़े बड़े लखपति और करोड़पतियों के ऐसे बेटे नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम खाली हैं, हमारे पास उतना मालो दौलत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा बेटा तो करोड़ों में एक है, हमारा बेटा तो करोड़ों में एक है। इस तरह से शौहरों को अपने घरों का माहौल बदलना होगा। माहौल बहुत पीछे से बिगड़ता हुआ चला जाता है, तो हमें और आपको इसकी तैयारी करनी है, इसकी फ़िक्र करनी है। महर का भी आप ध्यान रखें। समझ रहे, हम लोग निकाह पढ़ाने जाते थे 15 साल पहले निकाह पढ़ाने जाते थे तो महर कितना रहता था? 21,000। कितना? 21,000। और अभी आजकल निकाह पढ़ाने जाते तो महर कितना? 21,000। 21,000 मतलब ये महर बीवी का जो हक है उसका रेट बढ़ेगा नहीं क्या? उसको बढ़ाओ भाई, उसको बढ़ाओ, 50,000 करो, 1,00,000 रुपए करो, थोड़ा उसको भी तो बढ़ाओ उस अमाउंट को। समझ रहे हो आप? मेरा खुद का महर 25,000 रुपए, मेरा खुद का महर 25,000 रुपए। तो अब आप बताइए कि 13 साल के बाद मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ तो आज भी कितना है? 21,000 और 25,000। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जिस तरीके से 5-5 लाख रुपए का जो बीवी से जहेज लेते हो तो महर में काहे को 25,000 रुपए लिखवाते हो? महर में भी तो अच्छे से लिखवाओ। जिस तरीके से जो है तुम्हें स्प्लेंडर और डीलक्स से चाहिए, सीडी डीलक्स और बुलेट चाहिए है, तो फिर जब महर की बारी आती है तो 51,000 में तुम्हारा जो तुमको अटैक क्यों आता है? फिर महर भी तो लिखवाओ वैसा, जब 5-5 लाख का जहेज ले रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो थोड़ा सा अपने दिल को खोलो, दिल को कुशादा करो। मैं मानता हूं कि महर देना नहीं देना ये आपस में है, बीवी की जो चीज़ें हैं वो शौहर की हैं, शौहर की जो चीज़ें हैं बीवी की, वो सब ठीक है। लेकिन बहरहाल जब मामला बिगड़ जाता है ना तो फिर बड़ी आसानी से आदमी 21,000 रुपये देता है और किनारे हो जाता है। और फिर वो बच्ची क्या करेगी? उसका जहेज का सारा सामान तो पुराना हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। तो महर रखें तो अच्छा रखें। और बहुत बड़े बड़े जो बैठ जाते हैं
सरपंच जो है पंचायतों में कमर दर अकरब और ये और वो, तो कमर दर अकरब वगैरह इस्लाम में ये सब कुछ नहीं है। समझ रहे, इस्लाम का 24 घंटा मुबारक है, इस्लाम के 30 दिन मुबारक है। ये चांद सितारे और बुरुज और ये कुछ भी इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। कमर दर अकरब में भी शादी कर सकते हैं और सन 2013 में भी शादी कर सकते हैं, समझ रहे, और 2023 में भी शादी कर सकते हैं और 2033 में भी शादी कर सकते हैं, समझ रहे। अगर ये खराब होता तो फिर क्या है, जब सन 2013 चल रहा था तो एक भी शादी नहीं होना चाहिए, हुई थी कि नहीं हुई थी? तो क्या सब खत्म हो गए, सबके तलाक़ें हो गई? नहीं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये कमर दर अकरब भी इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कमर दर अकरब की पंचायत इस्लाम में नहीं है। और इसी तरीके से ये 3, 13, 9, 18 का भी इस्लाम में कोई लेना देना नहीं है। जो भी अगर कर रहा है तो इसका बाइकाट करें, इसके खिलाफ जाएं। और जो मेहर में जो आखिरी में जो 786 लिखा जाता है, ये भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है, जायज़ है। 51,786 रुपये जब आप लिखें तो वहाँ पर आप जहालत का सबूत ना दें कि हजरत ये जो 786 आखिरी में क्यों लिख रहे हैं, 786 तो अच्छी चीज़ है, ये तो पहले होना चाहिए। नहीं, 51,786 बाद में भी लिख सकते हैं, 786 बाद में आ सकता है, समझ रहे आप। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमें और आपको इन तमाम को सीखना चाहिए और अमल करने की कोशिश करना चाहिए।